नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी गुप्त नवरात्रि में नौमी तिथि को माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए कौन सा विशेष उपाय आपको करना होगा। दोस्तों, आज ये तिथि जो है वह बहुत विशेष होती है। प्रायः नवरात्र में, यानी जो सामान्य नवरात्र आते हैं जिनमें हम लोग अष्टमी और नवमी में कन्या पूजन करते हैं, माँ की विधिवत पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये गुप्त नवरात्रि वैसे ही बहुत विशेष होती है, बहुत खास होती है और उसमें भी नवमी तिथि जो है बहुत विशेष होती है। तो प्रायः जो आपके पूजा पाठ है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं एक गुप्त उपाय आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान रखिएगा, गुप्त उपाय। दोस्तों, मेरी बिल्कुल भी औकात नहीं है कि मैं आपको कुछ भी माता रानी के बारे में ऐसी बातें बता सकूं, पर उनकी कृपा और उनकी प्रेरणा से बिल्कुल अद्भुत ये प्रयोग है। अगर आप सभी करेंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्मी की पीड़ा जो है, यानी लक्ष्मी नहीं होना, आपके जीवन में जो अभिशाप बनता जा रहा है, उससे आप अतिशीघ्र लाभ मिल जाएगा आपको। अब दोस्तों, ये उपाय जो है वो अपने आप में ही अद्भुत है और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आज की तिथि जो है इसको और अधिक विशेष बना देती है, क्योंकि नवमी में जो है संपूर्ण शक्तियाँ माँ में और अधिक जो है, मतलब एक तरह से कहिए तो संपूर्ण ब्रह्मांड जो है माँ में समाहित हो जाता है और गुप्त नवरात्र वैसे ही माँ की शक्तियों को और अधिक जागृत कर देता है। तो दोस्तों, बिना विलंब किए इस उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये उपाय जो है मैं सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी प्राप्ति का बता रही हूँ। तो एक चीज़ और समझ लीजिए आप, बहुत सारे जो कमेंट हैं वो आते हैं कि दुकान नहीं चल रही है, ढाबा नहीं चल रहा है, या कोई चीज़ आपकी ऑफिस है, फैक्ट्री जो भी है, अगर नहीं चल रहा है तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपकी उन्नति होगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में आएगी। देखिए, एक चीज़ और बता दूं कि कभी भी माँ लक्ष्मी का कोई उपाय करने से लक्ष्मी की बारिश आपके घर में नहीं होती है। बस ये है कि सद्बुद्धि आती है, अच्छा विचार आता है आपके मन में और आप जिस काम में आप अपना हाथ डालते हैं, जैसे कि दुकान है या व्यवसाय है आपका, जो भी करते हैं उसमें देखते हैं कि अगर दुकान है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो उसमें ग्राहक आने लगते हैं, आपकी बचत होने लगती है। बहुत सारे पैसे जो बीमारियों में खर्च होते हैं वो कम खर्च होने लगते हैं, नहीं होता है वो बीमारियों में खर्च, तो आपका पैसा जो भी है उसमें बरकत आपको दिखने लगती है। तो बस उपायों से यही होता है कि वो पैसे आपके ही माध्यम से आएंगे, परंतु आप समझ नहीं पाएंगे कि ये चमत्कार हो कैसे रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये उपाय आपको करना किस प्रकार है। एक बार फिर माता रानी की जयकारा लगाती हूँ, माँ लक्ष्मी का प्रणाम करती हूँ। आप सभी दोस्तों मन ही मन माँ लक्ष्मी को प्रणाम कर लें, फिर इस उपाय को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब उपाय को शुरू करने में करना ये है दोस्तों, देखिए मैं एक चीज़ आपको बहुत अधिकतर बताती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। दोस्तों, एक चीज़ मैं फिर कहती हूँ, हर वीडियो में आपको बताती हूँ और ये अब भी कहूँगी कि अगर लक्ष्मी की कृपा रखते हैं या फिर कोई, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कोई तकलीफ ना आए, तो मैं फिर कहूँगी कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। ये बात अगर मेरे साथ हैं तो आपको इस बात को मानना चाहिए, ज़रूर मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि जीवन में अगर सफल होना है तो आपको किसी न किसी तरह से आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना ही चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद दोस्तों, जैसा कि हमारे घर का मुख्य दरवाजा, ध्यान दीजिएगा, इसका उपाय मैं अक्सर समय समय पे आपको बताती हूँ। हमारे घर का मुख्य दरवाजा क्या होता है, देखिए, लक्ष्मी आए, चाहे बीमारियां आए, चाहे कलह आए, चाहे रोग शोक जो भी आता है, उसका प्रवेश जो है मुख्य दरवाजा ही माना जाता है। तो अब आज जब लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय है तो ये बताया गया है दोस्तों कि लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय जो है वो मुख्य दरवाजे पे जब हम करते हैं तो वो और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो अब आप देखिए, जैसे आप सुबह जगते हैं, सुबह आप घर की साफ सफाई करते हैं तो झाड़ू जरूर लगाते हैं आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे। तो लगाने के बाद अब आपको क्या करना है कि आज भी आपको घर में उसी तरह से साफ सफाई करनी है जैसे आप प्रतिदिन करते हैं। अब आज आपको अपने घर का मुख्य दरवाजा जो है वो बहुत अच्छी तरह से पानी डाल करके साफ कर देना है, पानी डाल करके साफ कर देना है। और अगर आप पहले से स्वास्तिक वगैरह बनाए हुए हैं, जैसे कि लक्ष्मी दिवाली पे हम लोग स्वास्तिक बनाते हैं या फिर पूर्णिमा पे, जब भी आप बनाते हैं तो उस स्वास्तिक को आप पानी डाल करके साफ कर लें या फिर किसी गीले कपड़े से साफ कर लें। अब करने के बाद जो है दोस्तों, अब आज आपको हल्दी, केसर, ध्यान दीजिए, हल्दी, केसर या फिर आपको रोली ले लेना है या फिर घी, इन 4 चीज़ों में जिसमें से केसर तो आप पानी में गीला करके और उससे स्वास्तिक बना सकते हैं, हल्दी जो है उसमें गंगा जल मिला करके बना सकते हैं,
लेकिन अगर आप सिंदूर से स्वास्तिक बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा गाय का घी मिला लीजिए और उसको स्वास्तिक बनाने के लायक बना लीजिए और घर के मुख्य दरवाजे पे स्वास्तिक बना दीजिए। दोस्तों, स्वास्तिक बनाने के बाद जो है ये बातें आपको किसी को बतानी नहीं है। जो भी उपाय आज का होगा वो गुप्त होगा। अब स्वास्तिक बनाने से दोस्तों आपको आपके ऊपर श्री गणेश के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और जो व्यवसाय जो है आपका ठप हो रहा था या फिर जो कार्य आप कर रहे थे उसमें आपकी बरकत नहीं हो रही थी, उसमें आप देखेंगे कि बरकत होने लगेगी। अब दूसरा उपाय ये करना है दोस्तों, जैसा कि हमेशा मैं आपको बताती हूँ ये उपाय, कि घर के मुख्य दरवाजे पे शाम को ये आपको एक दीपक अवश्य रखना चाहिए घर के दरवाजे के दाहिनी तरफ। अब दाहिनी तरफ में आप लोग एक प्रश्न करते हैं कि घर से निकलते समय दाहिनी तरफ या फिर घर में प्रवेश करते समय, तो ये बता दूं आपको कि घर में जब आप बाहर से अंदर आते हैं तो उस समय जब जो दाहिनी तरफ आपका हाथ हो उस तरफ ही आप दीपक जलाया कीजिए और प्रतिदिन ये दीपक आप जरूर जलाएं। पर मैं उपाय जो है आज का बता रही हूँ। तो आज आपको क्या करना है दोस्तों कि आज आपको एक आटे का दीपक जला लेना है। आटे का दीपक वो चहुमुखी, यानी कि उसके 4 मुख हो। अब 4 मुख में आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि 4 मुख में क्या बोल रही हूँ, तो चलिए आप आटे का एक गोल दीपक ही बना लीजिए। गोल दीपक जब बना करके और जो लंबी वाली बाती आती है उसमें जो हम लोग 2 बाती डालते हैं, यानी कि जैसे प्लस का निशान होता है उस प्रकार हम लोग 2 बाती डालते हैं। तो उसमें अब 4 दीपक, यानी चारों बाती में चारों तरफ से, दोनों तरफ से, एक बाती में 2 तरफ, एक बाती में 2 तरफ से। पहले तो उस बाती को, उस दिए को थोड़ा आप लोग बड़ा बनाइए कि उसमें थोड़ी देर तक जब आप घी डालें तो वो जले थोड़ी देर तक। और उसमें अब आपको क्या करना है कि उसको अच्छी तरह से घी से भर करके और चारों जो बत्तियां हैं, बत्ती के कोने हैं, उसको जला देना है। अब ये दीपक हो गया आपका चहुमुखी दीपक। अब ये हो गया दोस्तों आपका चहुमुखी दीपक। इसको आपको शाम को प्रज्वलित करना है। देखिए, सुबह आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि घर के मुख्य दरवाजे को धो करके और जो आपने पुराना स्वास्तिक बनाया हुआ था उसको साफ करके और नया स्वास्तिक, जिसमें मैंने आपको 4 बातें बताई कि 4 चीजों से आपको स्वास्तिक बनाना, उसमें से कोई भी चीज आपको मिले तो उससे आप स्वास्तिक बना लीजिए। तो शाम के समय आपको ये 4 बाती वाला दीपक जला देना है। अब 4 बाती वाला दीपक आप जलाइए और इतना घी या तेल भरिए। तेल का मतलब कि तिल का तेल आप भरिए, वैसे घी से ये उपाय होता है तो मतलब बहुत अधिक लाभ देता है। तो ये 4 बाती वाला दीपक जलाइए। और दूसरी चीज सुनिए, दूसरा काम आपको करना है कि संध्या के समय, जिस समय सूर्यास्त हो रहा है, ध्यान दीजिए, जिस समय सूर्यास्त हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप अंधेरा हो गया है और आपको अब याद आ रहा है तो अब आप ये काम करेंगे। देखिए, शाम के समय आपको क्या करना है कि आपको विधिवत सभी देवी देवता की आपको आरती करने हैं। सभी देवी देवता का अर्थ ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप एक एक करके सभी देवता की आरती गाते जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप जैसे शाम को दीपक जलाते हैं तो जो कोई आपका इष्ट देव होगा उसकी आप आरती गाएं। उसके बाद कर्पूर गौरम करुणावतारम ये वाली आरती गाएं। उसके बाद आपको आरती ले लेनी है, यानी जो कपूर आपने जलाया है उसको ले लीजिए और इतना कपूर अपने हाथों में ले लीजिए कि आपको पूरे घर के कमरे कमरे में घुमाना है। ध्यान दीजिए, हाथों में लिए रहिए कपूर, क्योंकि उस कपूर को बुझने मत दीजिए। जिससे आपने भगवान को आरती किया है उस कपूर को आपको बुझने बिल्कुल भी नहीं देना है। उसको लिए रहिए, हाथ में कपूर की कुछ टिक्कियां भी लिए रहिए और उसमें 2 लौंग डाल लीजिए। देखिए, लौंग जो है वो माता रानी को विशेष प्रिय है। ऊपर से आज का दिन जो है नवमी का दिन है। अब ये जो लौंग है वो आपके घर में किसी भी प्रकार की दरिद्रता होगी, रोग होगा, दुख होगा, शोक होगा, तो वो लौंग जो है वो मारती जाती है। दूसरी चीज है दोस्तों कि ये घुमाते हुए आपको एक मंत्र बोलना है, जो मंत्र आपके दुख को काट देगा। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दोस्तों, ये मंत्र जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अभी मैं इस पे लिखना भूल गई हूँ। दूसरी चीज है कि ये काम आपको करते हुए आपको पूरे घर में आरती घुमा लेनी है। अब आप ध्यान देंगे कि मैंने आपको माँ लक्ष्मी का मंत्र नहीं बताया। माँ लक्ष्मी का मंत्र आपको क्यों नहीं बताया दोस्तों? क्योंकि जब आपके घर में से सारी बीमारियां, सारी बुराइयां जब निकलेंगी तभी माँ लक्ष्मी का प्रवेश होगा। क्योंकि माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जिस घर में बहुत सारी बुराइयां होगी, नकारात्मकता होगी, उस घर में मेरा प्रवेश नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज के दिन भद्रकाली
काली माँ का ये मंत्र जपते हुए जब आप लौंग और कपूर की आरती पूरे घर में दिखाएंगे तो निश्चित रूप से आपके घर का काया पलट हो जाएगा। दोस्तों, आपको उसी क्षण अगर ऐसा न लगे तो मुझे कमेंट करके कहिएगा। जब आप अपने घर की आरती पूरे घर में, हाँ, आरती दिखाने का एक नियम है, पहले आप अपने भगवान की आरती जैसे मैंने बताई वैसे कर लीजिए। उसके बाद आपको सीधे अपने घर के सबसे पिछले कमरे में आना है। एक एक कमरे में अच्छी प्रकार से आपको आरती दिखानी है, कपूर वाली जो लौंग के साथ आप जला रहे हैं। लौंग ध्यान रखिए सिर्फ 2 ही होगा, लौंग जल जाए फिर भी आपको दूसरा लौंग उसमें नहीं डालना है, दिखा दीजिए। और तीसरी चीज़, आप जहाँ पैसा रखते हैं तो देखिए हर घर में पैसा रखने का कोई ना कोई स्थान होता है। किसी के घर में तिजोरी होती है, किसी के घर में जो कपड़े रखने की अलमारी होती है उसी में एक तिजोरी बनी रहती है। मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना अर्थ है कि जहाँ आप पैसा रखते हैं उस स्थान में भी वो कपूर और लौंग का धुआं वहाँ भी ज़रूर दीजिए, वहाँ भी आरती एक बार ज़रूर दिखाइए। अब जब आप पूरे घर में आरती दिखाए, टॉयलेट को छोड़ देना है, टॉयलेट में बिल्कुल भी ये आरती आपको नहीं लेके जाना है। तो अब आपको दिखाते हुए घर के मुख्य दरवाजे पे सबसे अंत में जाना है, वहाँ भी ये आरती दिखाना है और यही मंत्र जो मैंने बताया, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। काफ़ी धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ऐसा बोलते हुए अंत में आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पे दिखाना है। और दोस्तों, कोशिश कीजिए कि जब आप ये काम कर रहे हो तो परिवार में कोई बच्चा या फिर बड़े उनको टोके नहीं, ना हो तो आप पहले इस बात को बच्चे को बता दो कि बेटा आज मेरी पूजा है और मैं पूजा करूंगी, तुम लोग शोर मत मचाना। तो बच्चे आजकल के जो है काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी समझदार हैं, वो आपको बीच में नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि ये उपाय जो है बिल्कुल शांत मौन होकर के मंत्र जपते हुए और बिल्कुल तन्मयता के साथ किया जाता है। दोस्तों, शास्त्र में नौमी तिथि के दिन किया गया उपाय जो है अचूक होता है और गुप्त नवरात्रि का उपाय तो मतलब जीवन में बिल्कुल सकारात्मकता ही भर देता है। तो दोस्तों, बहुत आसान है ये उपाय और आपको ये उपाय आज के यानी कल आपको अवश्य कर ही लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको बहुत लाभ होगा। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।